हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपको बच्चे होंगे और खूब मिला के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2025 की। और आज की वीडियो में मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि यदि आप इतना कर लेते हैं जितना मैंने इस वीडियो में बताया है और उसके बाद भी आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं होता है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को भी डिसलाइक करके जाइएगा। हाँ, लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा जितना मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। यदि आप सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट पेपर आप देने वाले हैं, तो इसके लिए आपको कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिनकी वजह से आपका सीटेट बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। मैं गारंटी देती हूँ 100% की, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि 90% आपका क्वालिफाई हो जाए, मैं पूरी 100% की गारंटी देती हूँ कि यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका सीटेट 100% पास हो जाएगा। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मैं आपको इसमें पूरा तरीका बताऊंगी कि इस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है और कितना कितना टाइम आपको किस सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टूडेंट का कमेंट था कि मैम जैसे कि हमारे सीडीपी के 30 क्वेश्चन होते हैं ना, और उसके बाद फिर लैंग्वेज के होते हैं, फिर दोबारा से 30 क्वेश्चन और आ जाते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम की वजह से 2 बार सीटेट में फेल हो चुकी हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि जो आपका सीडीपी होते हैं 30 क्वेश्चन सीडीपी के होते हैं, फिर होते हैं लैंग्वेज फर्स्ट के 3 क्वेश्चन, है ना। जैसे कि किसी ने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले रखी होगी, किसी ने इंग्लिश, है ना। आपकी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, तो 30 नंबर की आती है, ठीक है। उसके बाद हमको सेकंड लैंग्वेज के क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज जो है आपकी इंग्लिश भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकता है, अपना फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ले लो, ठीक है। ऐसे ही आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी होती है, ठीक है, एक फर्स्ट लैंग्वेज और एक सेकंड लैंग्वेज। तो इस वजह से आप कंफ्यूज ना हो, आपको पहले से डिसाइड करना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज रखनी है। आपको इंग्लिश लेनी है, संस्कृत लेनी है सेकंड लैंग्वेज में, या फिर पंजाबी लेनी है, जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है। तो पहले से इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, कि अच्छे से क्लियर कर लें कि क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, है ना। जो हमारा पेपर होता है किस तरीके से दिया हुआ होता है, वरना आप इतनी मेहनत करने के बाद फिर एक छोटी सी गलती की वजह से आपका जो सीटेट है वो क्वालिफाई होने से 2 बार रुक गया है, ठीक। तो अब मैं आपको बताऊंगी, चलें तो देखते हैं सीटेट 2025 और सेकंड पेपर जो स्टूडेंट एसएसटी से देने वाले हैं उनके लिए मैं आपको फुल स्ट्रेटेजी बताऊंगी किस तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको देना है दिसंबर 2025, ठीक है। जो भी जुलाई में होना था लेकिन नहीं हुआ है, अगस्त में हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए कैसे लाएंगे आप 125 नंबर? यहाँ मैं एसएसटी की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? एसएसटी सब्जेक्ट वालों की, ठीक है। तो हमारा जो नंबर होते हैं किस किस तरीके से डिवाइड होते हैं, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ठीक है। इसमें हमें 30 नंबर मिलते हैं, 30 नंबर मिलते हैं हमारे, और जो 30 ही नंबर के होते हैं, ठीक है। यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें हमारी नहीं होती है। और जो सीडीपी के 30 क्वेश्चन हो गए हैं, और दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट है वो होता है हमारा भाषा फर्स्ट, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट। यहाँ आप हिंदी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, जो भी आपकी ज़्यादा बेस्ट हो दोनों में से, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी हुई लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी के भी 30 क्वेश्चन होते हैं, और 30 क्वेश्चन ही हमारे 30 ही नंबर के होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पे लैंग्वेज सेकंड है वहाँ पे आप इंग्लिश ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पे संस्कृत ले सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश या संस्कृत ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। और हाँ, एक ध्यान रखना है आपको, लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी ली है आपने और लैंग्वेज सेकंड कौन सी ली है। और ये भी 30 नंबर की होती है और 30 ही क्वेश्चन के आते हैं। अब बात आती है विज्ञान और एसएसटी जो हमारा सोशल साइंस होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और यहीं पे ही वो फेल हो जाते हैं। आपको पता है अभी जो दिसंबर में पेपर हुआ था आपका 14 दिसंबर का, तो उसमें पता है कुल आवेदन कितने हुए थे? 13,62,880, ठीक है, इतने आवेदन हुए थे। और जो उपस्थित छात्र थे वो कितने थे? 11,36,087 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम यानी कि दिया था। और पास कितने हुए? 1,39,000। देख पा रहे हैं आप कि 1.5 लाख बच्चे भी सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए।
1.5 लाख बच्चे भी सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। आखिर प्रॉब्लम कहाँ रही है? देखो प्रॉब्लम तो हमारे पास ही होगी ना, हमने ही कोई ना कोई प्रॉब्लम करी होगी। हो सकता है अच्छी स्ट्रेटजी हमारे पास ना रही हो, अच्छे से हमने नहीं पढ़ा हो। देखिए अब बात करते हैं सेकंड पेपर की स्ट्रेटजी क्या है। जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो क्या है? CDP। इसमें किन टॉपिक को हमें पढ़ना है ना सबसे ज़्यादा? जैसे कि अधिगम को आपको पढ़ना है। अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं, अधिगम कैसे होता है, बच्चा कैसे सीखता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि क्या मतलब व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और अधिगम को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत से क्वेश्चन अधिगम से आते हैं, ठीक है। अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं उनको भी आपको पढ़ना है। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट CDP में पढ़ने हैं आपको सिद्धांत, किन के पढ़ने हैं? पियाजे का पढ़ना है, स्किनर का पढ़ना है, ठीक है, और पावलोव का, थॉर्नडाइक का, कोलबर्ग का। और बुद्धि के जो सिद्धांत होते हैं और खासकर जो गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत है वो तो आपको रट लेना है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने कितने प्रकार बताए थे बुद्धि के, जैसे कि 9 प्रकार बताए हैं। फिर आपसे पूछ लेंगे कि जो मान लिया जो वैज्ञानिक होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, जो टीचर हैं उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से एक स्टेटमेंट दे देंगे और उसमें ही आपसे इससे पूछ लेगा कि गार्डन के अकॉर्डिंग इसका कौन सा प्रकार है, ठीक है। और व्यक्ति है ना, व्यक्ति की जो विभिन्नताएं होती है, व्यक्ति विभिन्नताएं आपको पढ़नी है। एक क्षमता जैसे कि डिसलेकिया है ना, किससे रिलेटेड है? डिस्कैलकुलिया जैसे कि गणित से संबंधित है ना। डिसअफेजिया जैसे कि हमारी भाषा से संबंधित है। तो थोड़ा कोरिलेटेड करके पढ़ेंगे आप, हो जाएगा, ठीक है। रूढ़िवादिता है ना, जैसे कि लिंग रूढ़िवादिता कि लड़कियां जो हैं मैथ में कमज़ोर होती हैं, लड़के मैथ में होशियार होते हैं। तो ये हम यहाँ क्या कर रहे हैं ना, लिंग रूढ़िवादिता हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ना। जैसे कि लड़कियाँ घर का काम करने में परफेक्ट होती हैं, ठीक है। अनुवांशिकता और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे की लाइफ पे, है ना। NCF 2005 मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है ना। NEP 2020, RTC 2009। कथन और कारण, देखिए ये आजकल कथन और कारण के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से आपको करने हैं, ठीक है। और शिक्षण यानी कि पढ़ाने का जो तरीका है वो आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये हिंदी में हिंदी शिक्षण पढ़ना है ना। और भाषा क्या है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, भाषा कौशल क्या है, भाषा कौशल को आप बच्चों में कैसे डेवलप कर सकते हैं, भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा का सिद्धांत जैसे नॉम चॉम्स्की का, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे आपको एक पियाजे का भी सिद्धांत है वो भी पढ़ना है, ठीक है, गद्य और पद। और देखिए व्याकरण तो यहाँ पे बहुत ही कम आती है क्योंकि UP टेट में व्याकरण ज़्यादा आती है। जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं ना टेट वाले, वहाँ पे व्याकरण ज़्यादा आती है। और CTET का पेपर है, CTET में व्याकरण ज़्यादा नहीं आती, 1-2 क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। लैंग्वेज सेकंड है हमारी इंग्लिश या फिर संस्कृत। देखिए या फिर इंग्लिश है या संस्कृत है, तो उसके लिए भी आपको यही पढ़ना है जो मैंने लैंग्वेज फर्स्ट में बताया है। सिर्फ अंतर क्या है कि यहाँ आप इंग्लिश में पढ़ेंगे या फिर संस्कृत में पढ़ेंगे, ठीक है। और संस्कृत हो या इंग्लिश, जो इसकी वो होती है ना पेडागोजी, उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए पढ़ेंगे तो हो जाएगा, बस सिर्फ पॉइंट से, ठीक है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करूँगी कि आपको नेक्स्ट वीडियो में जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड होते हैं ना वो भी आपको बता पाऊँ, ठीक। और अब बात करते हैं SST की। जो सबसे बड़ा पार्ट है वो 60 नंबर की होती है, चाहे साइंस हो या फिर SST, और इम्पोर्टेंट भी, इसके बिना तो आप पास हो ही नहीं पाओगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, अगर टाइम है तो आप पूरे 2011 से अब तक के जो PYQ हैं वो देखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इतना समय नहीं है तो आप लास्ट 5 साल के तो ज़रूर देखने हैं। कितने? लास्ट 5 साल के। अब जो सबसे ज़रूरी काम, जहाँ मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि यदि आप जितना मैं बताऊंगी SST के लिए इतना कर लेते हैं तो 60 में से 55 नंबर आपके कहीं नहीं गए। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए जो पेडागोजी का होता है, क्योंकि वो वहाँ पे टीचर की सोच के ऊपर डिपेंड होता है कि टीचर क्या सोचता है और हम क्या सोच रहे हैं ना, वहाँ पे कभी सोच हमारी मैच ना हो, उस वजह से 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखिए 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास की NCERT बुक पढ़नी है और कोई बुक नहीं पढ़नी, ठीक है। मार्केट में दुनिया भर की बुक हैं,
लेकिन हाँ, कुछ बुक ऐसी भी हैं जहाँ अब, क्योंकि अब सबको पता लग गया है कि सीटेट के पेपर में एनसीईआरटी आती है, तो वो अपनी बुक में मेंशन कर देते हैं एनसीईआरटी, लेकिन जो ओरिजिनल एनसीईआरटी होती है उसकी तो बात ही अलग होती है। आपको एज इट इज लाइन उठ के आपके क्वेश्चन में आती है, जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन नहीं होते, वहाँ पे भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, जो हमें देख के ऐसा लगता है पता नहीं ये कहाँ से पूछे होंगे। ठीक है, वो सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं, और बहुत पतली पतली सी बुक होती है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं होती। आपको 3 बुक पढ़नी है, 3 क्लास की बुक पढ़नी है। ठीक है, तो आपको जो मेन पॉइंट है वो अपनी बुक में, मतलब एक नोट्स बना लें आप, उसमें लिख लें कॉपी में। ठीक है, जैसे कि आप भूगोल पढ़ना है, मान लिया आपसे जो नक्षत्र होते हैं, आकाश गंगा के बारे में कुछ पूछ लिया। देखिए, जो आप नॉर्मल बुक लेंगे उसमें तो आपको इतने अच्छे तरीके से ना एक्सप्लेन किया होगा, ना समझाया होगा, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक है उसे आप पढ़ के देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। एक एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई हुई है कि निहारिका क्या है, आकाश गंगा क्या है। ठीक है, नक्षत्रों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, इंडिया के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हर चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी, और एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी आपको हिस्ट्री पढ़नी है, मान लिया आपको बौद्ध धर्म पढ़ना है, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन दे दिया आपको, तो आपको बौद्ध धर्म पूरा आना चाहिए, है ना। कथन कारण में से 4 ऑप्शन दे देंगे बौद्ध धर्म के बारे में, और एक उनमें से गलत होगा। लेकिन ये जो एक गलत है उसको भी तो आप तभी बता पाओगे ना जब आपको पहले से एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी हो। मान लिया आपने बौद्ध धर्म पढ़ा है, पता नहीं किस बुक से पढ़ा है, मुझे नहीं पता, पता नहीं कौन सा नोट्स आपने पढ़ा है, लेकिन उस बुक में हो सकता है आपको वो पॉइंट ना मिले जो एनसीईआरटी बुक में है, क्योंकि सीबीएसई तो खुद बोलती है कि भाई हम जो एग्ज़ाम, हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो हम कहाँ से बनाते हैं, एनसीईआरटी बुक से बनाते हैं, और तुम्हें एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी, और राजनीति शास्त्र जो हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं उसको, साथ में जो हमारा पेडागोजी होती है वो, बस इतना करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं और उसके बाद आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं होता है, तो मैं लास्ट बार फिर बोल रही हूँ कि आप मेरे डिसलाइक करके जाइए और चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाइए, और कमेंट करना कि मैम आपने बोला था और हमारा नहीं हुआ। चैलेंज है मेरा ये आपको। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यदि आप यहाँ तक वीडियो में आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।